राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। वेदों में सिद्धांत वर्णन है, एकोहम बहुश्यामा। भगवान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्म तत्व ने ये इच्छा प्रकट की, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं। तो सत्य संकल्प प्रभु के ऐसा सोचते ही ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। कोई अन्य सृजन करता नहीं, और जो सृजन हुआ वो कोई अन्य नहीं, और जो लय होगा, जिसमें लय होगा, वो कोई अन्य नहीं। वो एक ही सृजन, पालन और लय की, विनाश की लीला कर रहा है। जैसे हम किसी नाटक में देखते हैं कि अमुक ने अमुक को मारा, तो हमें शोक नहीं होता, क्योंकि पता होता है वो मरा नहीं, ये नाटक हो रहा है। ठीक ऐसे ही इस मायामय नाटक पर जो सच्चिदानंद तत्व का ज्ञाता हो जाता है, उसकी ऐसी ही दृष्टि रहती है। भारी से भारी अनुकूलता या प्रतिकूलता, भारी से भारी सृजन, पालन या विनाश, इन तीनों प्रकार की लीलाओं में वो सम रहता है। जैसे आप कोई नाटक देख रहे हैं तो थोड़ी देर आनंदित हुए, थोड़ी देर उसमें भाव आपका बन गया, लेकिन जब आप नाटक से हटेंगे तो आपका जब चिंतन होगा तो यही होगा कि अच्छा कलाकार है, बड़ा अच्छा अभिनय कर लेता है, पर जगन नाटक वैभवा। उसमें तो नाटक करने वाला कोई और है, नाटक मंच कुछ और पदार्थों से बना है, नाटक देखने वाला कोई और है, लेकिन इस नाटक में अभिनय करने वाला भी वही है, जिस पर अभिनय हो रहा है वो भी वही है, और जो उस अभिनय को देख रहा है वो भी वही है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने हूं मोहन होए। स्वप्न में भी वो भ्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि जान गया, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, सब भ्रम नष्ट हो जाता है। वही परम तत्व इस पांच भौतिक शरीर के अंतर्गत विराजमान है। उसको ढूंढने के लिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दो पद्धति है, व्यतिरेक नहीं, नहीं,
नहीं, अन्वय है, यही है। पहले व्यतिरेक फिर अन्वय, व्यतिरेक ये नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बीभत्से विषये निरंकुश मशा वात्मेन्द्रियैर्धावति क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः बाधिर्यं गुरुशास्त्रमित्रवचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति द्वन्द्वं मंदमतिः कदानुसरणं विन्दामि बृंदाटवीं। भ्रमित मत होइए भाई, तुम्हारा स्वरूप ही सुख राशि है। तुम भ्रमित होकर बीभत्से विषये निरंकुशमशावात्मेन्द्रियैर्धावति बाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति। जो गुरुदेव तुम्हारे आराध्य देव भी हैं और मित्र भी हैं, जो तुम्हें शास्त्रों का सार अपने वचनों से दे रहे हैं, तुम निरंकुश मशावात्मेन्द्रियैर्धावति, तुम केवल अपने अभिमान से युक्त होकर इंद्रियों को निरंकुश करके छूट देकर विषयों की तरफ भाग रहे हो। बीभत्से विषये, बड़े भयावने गंदे हैं ये, तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हें पता नहीं। बमूल का बीज जब अंकुरित होगा और बढ़ेगा तो हरी फसल के साथ हरी ही दिखाई देगा, लेकिन जब अपने स्वरूप में आएगा तो बड़े बड़े कांटे हैं। ऐसे ही तुम जो मनमानी गुरु आज्ञा का उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, मनमानी आचरण, धन का अहम, जन का अहम, शरीर का गर्व, ये ऐसे विशाल कांटे हैं कि तुम खुद इसमें फंस के तड़पोगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि बचाने वाले शास्त्र, हरि और गुरु है और तुमने उन्हीं की अवहेलना की है। तो तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान कहते हैं उनके लिए मैं काल दंड के समान हूं। दुखैर घोर रत मैर ध्रुवम परिवृतम यस्यादि मध्यांतिमम यो यंतासु विनस्वरोति निरता यत्रापि वित्सुकराहा। जैसे सुअर बिष्ठा को देखकर भागे कि कोई दूसरा खा न ले हमारी कोई प्रिय वस्तु, ऐसे अरे मूढ़, तू भगवत चरणारविंद को छोड़कर मलवत भोगों की तरफ निरंकुश होकर अपनी इंद्रियों को छोड़ दिया। अहंकारी जीव समझता है ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। प्यारे, तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा चिंतन ही तुम्हें नष्ट कर देगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। जो कर्म होता है वो बो दिया तुमने, शुभ अशुभ, गुरुद्रोह, संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, व्यभिचार, हिंसा, अब वो अंकुरित होगा। धैर्य रखो, छाती फुला के मत चलो कि कोई नहीं जान पाया और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शब्द याद कर लो, लिख लो, दिमाग में लिख लो। जब वो अंकुरित होगा और जब वो पल्लवित होगा तो अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि तुम्हें एक है उपाय केवल हरिशरणम, और उसमें तुम्हारी गति नहीं होगी क्योंकि उन्हीं की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नीच पामर जीवों के लिए मार्ग है ऊपर उठने का, लेकिन आप लोगों को जो संयोग प्राप्त हो गया है, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरूप। अगर प्रमाद स्थिति में आकर, अहंकार में आकर इसकी अवहेलना की तो तुम गिरोगे, और ऐसी जगह गिरोगे कि जो बचाने वाला है वो बचाएगा नहीं, क्योंकि उसने पूरा अवसर आपको दिया। तभी सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि, फिर अवसर नहीं मिलता आपके बचने का। उस समय आप भले सही ढंग से चल रहे हो और आपको भोगना पड़ेगा।
हाँ, भगवान की शरण में हो तो उनकी कृपा से वो दुख व्यापेगा नहीं अंदर, और भोगना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं योत्यंतासु विनश्वरो, जिसका अंत ही विनाश है, उस घर का, उस देह का, देह संबंधियों का, देह संबंधी भोगों का तुम अभिमान करते हो। है क्या? यत्रापि वित्सुकराहा, जैसे कोई सुअर विष्ठा की तरफ भागे, ऐसे तुम अभिमान करके भगवद विमुख होकर इन भोगों में अहंकार करके इंद्रियों को निरंकुश करके, क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यंधस तथाप्युन्मदः, अरे अंधे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुख की गंध भी नहीं है जिसकी तरफ तू भाग रहा है। महापुरुष बोल रहे हैं, ये डांट रहे हैं जैसे अपने बच्चे को डांटा जाता है। ये गुरुजन है, इनकी बात समझ लो। क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि, जहां एक सुख की गंध भी नहीं है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम अंधे हो रहे हो। वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य मेति श्रुति, तुम बहरे हो रहे हो, अपने गुरु के वचन नहीं सुन रहे, जो तुम्हारे मित्र भी हैं, जो शास्त्रों के अनुभव स्वरूप वचनों को तुम्हें आदेश कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, उनकी तुम अवहेलना कर रहे हो, गर्व कर रहे हो कि हम कुछ है। नहीं नहीं, अभी तुम समझे नहीं। गुरु के अंतर्गत जो भाव होते हैं उनको समझिए। जैसे माँ को कोई गाली दे, माँ को कोई अवहेलना करे, तो माँ नाराज जरूर दिखाई देगी, लेकिन वो अंतिम श्वास तक अपने बच्चे का हित चाहेगी। सच्ची मानिए, आप उस माँ के दिल पर अगर कहीं अपनी भावना रख सके तो आप जान पाएंगे। ऐसी अनंत माताओं जैसा प्यार सदगुरु के अंतर्गत होता है हृदय में। ये जो डांट फटकार शासन है वो तुम्हारे मन के, तुम्हारे अहंकार के नाश के लिए, वो भी उनका अतिशय प्यार है, अतिशय प्यार। मंदमति कदानुशरणम, अरे मंदमति तू वास्तविक शरण क्यों नहीं हो जाता? शरण का तात्पर्य है अब जोई कहां करें हम सोई, तनवांग मनोवीर अमलेशु हम तो वाश्रिता। कितने दिन तुम जवान रहोगे, कितने दिन ये धन रहेगा तुम्हारे पास? तो है ही क्या धन है? जिनके खजाने रहे हैं और खुद पता नहीं कितना धन है, मिट्टी में मिल गए, पता भी नहीं, नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े महल खंडहर पड़े हुए हैं। रहे न रावण श्रम अभिमानी, हिरणा कश्यप शम बरदानी। कौन है? श्रीपाद कह रहे योत्यंताशु विनश्वरोति निरता, ये निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप यमुना जी के दर्शन करने गए तो पहली दृष्टि में जो जल आया वो तो कितनी दूर निकल गया, पर हम कहते हैं कि जो हमने देखा वही जल है, वो तो निकल गया, बहुत दूर निकल, प्रवाह। ऐसे ये माया का प्रवाह चल रहा है। जो कल देखा था वो आज नहीं, जो आज देखा है वो कल नहीं रहेगा, निरंतर। बस समझ में आ जाए। विनश्वरोति निरता यत्रापि, निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है और तुम फूल रहे हो, गर्व कर रहे हो। विणमूत्रादिवलम छरत्य विरलम द्वारैर मुहुर्वीक्षते, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा अहंकार हो रहा है कि मैं बहुत विषयों का भोगी, क्या मिलेगा? विणमूत्रादिवलम छरत्य विरलम, धर्म पूर्वक चलो तो वो गृहस्थी भगवान की पूजा होगी। एक बार यदि नियम ले लिया, वचन से अभी संन्यास लिया नहीं और वचन बोल दिया आपने, पीछे सत्संग जो रोज सुनते सुना होगा, महाभारत प्रसंग में था कि एक बार कह दिया कि अब मैं जीवन में संन्यास लूंगा और फिर नहीं लिया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। और कहीं आप संन्यास लेकर भगवत मार्ग होकर और फिर ये हम बहुत बढ़िया सूट पैंट और दूल्हा दुल्हनों में, यही अपराध का फल होता है। यही होता है अपराध का फल, यही होती बुद्धि की भ्रष्टता। सतमार्ग पर आरूढ़ और अपने को गर्व समझता है, कैसा देहाभिमानी जीव है, गर्व समझता है। वो सोचता है तुम क्या बिगाड़ लोगे। नहीं नहीं,
हमारी चलेगी तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें हम मंगल करेंगे, तुम्हारा उद्धार की बात सोचेंगे। चलो, कबड्डी का खेल है, विपक्ष ने घसीट लिया आपको, अब हम अपने पक्ष वाले, वो विपक्ष ऐसा है कि तुम हमारे पक्ष से विपक्ष में हो जाओगे उसी तरफ। फिर भी वो उपाय सोचता है कि क्या करें जिससे पुनः ये हमारे पक्ष में भगवत चरणारविंद में आवे, पर फिर हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका विचार हमारे विचार में सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हमारा पावर काम नहीं करेगा। हम तुम तो साधारण जीव हैं, महाप्रभु चैतन्य देव साक्षात प्रभु है, मूर्तिमान प्रेम है, आचार्य है, और कृष्णदास जी को तीर्थ यात्रा के लिए स्वयं वरण किया, चलो तुम चलो। क्यों? बड़े कृपालु महापुरुषों का हृदय, ये सब साधन परायण भजन परायण है इनका, आओ तुम हमारे संग। प्रेम प्लावित, जिनके दर्शन मात्र से भजनानंद की स्फूर्ति हो जाए, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। ऐसा स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव का। वामपंथी, जिसमें शास्त्र विरुद्ध आचरण और भेष साधु का, वो वामपंथियों का दल उनको मिला। महाप्रभु तो भाव में डूबे रहते थे, ये आकर्षित होकर उस पक्ष में हो गए। जब महाप्रभु को कृष्णदास का देखा तो वामपंथ, जहां मदिरा पीना, बेविचार करना, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण, उनके पास कहा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत लोग, हमारे पास तो एक ही जन है, इसे वापस कर दो। वो लोग मारने को दौड़े, तो प्रभु है अपनी सामर्थ्य से सबको स्तंभित करके कृष्णदास जी को। कितना वात्सल्य! अगर हम भगवान के भी साथ हैं और हम स्वीकृति न करें तो मुझे लगता है कि सुधार नहीं होगा। भगवान ही तो है महाप्रभु चैतन्य देव, और यहां भगवान ही तो बैठे भैया, यहीं बैठे। स्वीकृति नहीं तो कहां हमारा सुधार हो रहा है? रुपया पैसा मिल जाना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिल जाना, किसी बड़े पद पे पहुंच जाना, बहुत सी प्रणाम नमस्कार मिल जाना, ये शुभ कर्म का फल हो सकता है। ये तुम्हारे लिए परमानंद में नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। ये प्रतिपल योत्यंताशु विनश्वरोति निरता, ये निरंतर विनाश को प्राप्त हो रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा एक एक श्वास, एक एक समय। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। गृहस्थ में धर्मपूर्वक रहते हुए, विषयों का धर्मपूर्वक सेवन करते हुए भगवद आश्रित नैया पार हो जाएगी। और यदि भगवत मार्ग मिला, देखो भगवत मार्ग का वर्णन आप करते हैं, कभी इतने लोग हैं, एक भी कोई ये बतावे कि आपके घर फोन किया गया, आपको पकड़ के लाया गया, आपको किसी भी तरह से समझाया गया कि आप संत बनिए, भजन कीजिए? ऐसा नहीं कहा गया। जब कहा गया है तो भजन कीजिए, इंद्रियों पर शासन कीजिए, धर्म पूर्वक रहिए। ये सार्वभौम शब्द है। गृहस्थी में, विरक्ति में, किसी भी मार्ग, जब आप कहते हैं कि आजीवन ब्रह्मचर्य और भजन करने के लिए मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं विरक्त भाव से, तो 100 बार कम से कम पूछते हैं कई दिनों में, स्त्री की तरफ आकर्षण नहीं, पुरुष की तरफ आकर्षण नहीं, कोई ऐसी वासना जो तुम्हें आगे गिरा दे नहीं, तो आप हमारी आज्ञा पे चलेंगे जी। बस इसके बाद जो आपका मार्ग खुला, अब उस मार्ग में जो विघ्न है, रोज उन्हीं की चर्चा होती है। आप सावधान रहिए, आप फिसल जाएंगे, आप गर्व करके नहीं। अनंत जन्मों में भटकते भटकते हरि प्रियाजू की कृपा हुई, धाम मिला, ये मार्ग मिला। कब आंखें मुंद जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक आंखें हैं तब तक उनके देखने की चेष्टा करें। जबान है तो उनके गुण गाएं, नाम कीर्तन करें। शरीर में बल है तो सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं। इसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति।
भगवत प्राप्ति ही विश्राम स्थली है। ये भटकना सौभाग्य का विषय नहीं है। श्रीपाद कह रहे तुम्हें मिलेगा क्या? गौर से देखो, गौर से। हम जो महापुरुषों की बात सुना रहे हैं उसे गौर से देखो। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सूक्ष्म बुद्धि दौड़ाओ जहां बात हो रही। कह रहे तुम्हें मिलेगा क्या? वीणमूत्रादि मलम, मल द्वार और मूत्र द्वार। भारी सुख इसी को तो समझ रहे हैं। शास्त्र क्या है? यह ऑपरेशन है तुम्हारे मन में बसी जो गंदगी है उसको निकालने के लिए। कौन सा सुख है? आपने जो भी अच्छे अच्छे पदार्थ पाए मल बन गया, जो भी पेय पदार्थ पाया लघुशंका बन गई। ये पूरा ढांचा चमड़ी से ढका हुआ, अंदर घृणित पदार्थ भरे हुए हैं, रक्त मांस मज्जा मेदा आदि। जिन द्वारों में तुम आसक्त हो रहे हो, काहे के द्वार? श्रीपाद कह रहे विणमूत्रादि मलम क्षरत्य विरलम द्वारे मुहुर्वीक्षते। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इससे क्या निकल रहा है? शौच निकल रही, मल निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, और तू आसक्त हो रहा है। तुझे पता नहीं, ठगा जा रहा है तू। जिस सच्चिदानंद का तू अंश, जिस सच्चिदानंद में तेरे लय होने के लिए ये मार्ग मिला, तू उस मार्ग का त्याग कर क्या प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहा है? विणमूत्रादि मलम, मलमूत्र के द्वार, क्षरत्यविरलम, जिनमें अविरल निरंतर वही भरा रहता है। यहां चाहे जितना आप पेट साफ करके आओ, यही भरा रहता, मलाशय में रहता है, मूत्राशय में है। इससे राग मत करो। ये दुर्लभ देह कही गई केवल भजन के लिए, भजन के लिए, भोगों के लिए नहीं। जैसे तुम्हें अपने बच्चे प्रिय हैं, ऐसे सुअर को भी अपने बच्चे प्रिय हैं, कुत्ते को भी प्रिय। जैसे तुम बहुत ऊंचे गद्दे पे सोते हो, वो कीचड़ में आराम से वैसे ही सोता है, एसी रूम की तरह। जैसे तुम विविध पदार्थ खाते हो, उसको विष्ठा में सुख मिलता है। श्रीपाद कह रहे यत्रापि विट सूकराहा, जैसे सुअर मल को देखकर भागता है कि दूसरा सुअर न ले जाए, ऐसे तादृग भोग महा स्पृहम कुविषये माम त्राहि वृंदाटवी। ओहो, सुनो गुरुजनों की बात सुनो। तुम देख रहे हो आज वो गया, कल वो गया, तुम्हारा भी नंबर है जाने का। इसलिए त्राहिमाम बोलो, शरणागत हो प्रभु के, वास्तविक हृदय से शरणागत हो। प्रभु की शरणागति धाम नाम रूप लीला, ये चारों महामहिम महारस को प्रदान करती है। प्रेमणा वृंदावनस्य त्यजति यदि जनो मादृशः सर्वधर्मान। यदि आपने सब धर्मों का त्याग करके वृंदावन को पकड़ लिया, बस अब जो करेगा सो वृंदावन ही करेगा। वृंदावन गुरु है, वृंदावन इष्ट है, वृंदावन सब कुछ। पर आप ध्यान रखो ना, ये वैष्णव धाम है। गुरुद्रोह वैष्णव अपराध, फसल तैयार हो रही, देख लेना। कई बार बोले हैं, देख लेना, और आप सावधान रहिए। हमारे यहां रजिस्टर लेट खुलता है, बहुत बड़ा ऑफिस है, पर जिस दिन खुलेगा प्यारे, उस दिन न वकील की जरूरत है न किसी साक्षी की जरूरत है। वो सर्व साक्षी, समस्त भूतों में विराजमान तत्व, तुरंत 1 सेकंड के कम हिस्से में निर्णय हो जाता है। वहां कोई दलील नहीं, वहां कोई तुम्हारी घूस नहीं चलेगी। दान करोगे तो शुभ कर्म में जुड़ेगा, पाप करोगे अशुभ कर्म में जुड़ेगा। वहां कोई दलील नहीं। भजन करोगे तो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति कराएगा। और भजन न होई संग बिनु, बिना भजनानंदी महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता। और वैष्णव द्रोह, गुरु द्रोह और भजन, सावधान। बस बार बार कह रहे, भजन ना भी हो और धाम में पड़े हो वैष्णव अपराध रहित, गुरुजनों की अवज्ञा ना करते हुए, तो पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि महारानी जी बहुत कृपालु है। जहां महारानी जी का स्वभाव वर्णन किया है ध्रुवदास जी ने, ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न होत सकी, वहीं हरिराम व्यास जी ने कबीर साहब जी के लिए, वो तो निर्गुणिया संत है,
नित्य विहार रस, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस, ये तो बड़ा गूढ़ विषय है। थोड़ा सा शब्द में हल्का भाव आ गया, व्याख्या कर सकते हैं आप निर्गुण उपासना की और सगुण उपासना की, प्रेम रस की, लेकिन किसी नाम को संबोधन करके तो अवहेलना हो जाएगी। ये बड़ा सूक्ष्म कानून है। आप व्याख्या कर सकते हैं। हर धर्म की बात करते हुए अपने धर्म को गुरु सबको मानना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी आसक्ति और आस्था पुष्ट होगी जब हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। पर वहां अगर किसी का नाम लेकर के तो फिर वो निंदा हो जाएगी, और हमारी श्री जी उनके हृदय से अंतर्धान हो गई। लीला रुक जाने का मतलब श्री जी अंतर्धान हो, और वो व्याकुल हो गए। ये क्या हुआ? जो लीला रस में ही जीवित थे ऐसे महापुरुष व्याकुल हो गए। हरिराम व्यास जी, कोई निंदा नहीं की थी, कोई अवहेलना नहीं की थी, शब्द हल्का हो गया। शब्द कि वो तो निर्गुणिया संत है, ये तो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का प्रेम विलास, ये तो बहुत। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के चरणों में गए, कहा गुरुदेव बहुत हृदय में दाह हो रहा है, हमारे लाडिले अंतर ध्यान हो गए, नहीं चल रहा। तो उनका लाडिले के लाडिले का अपराध बन गया, तभी ऐसा हो रहा है। प्रभु आपकी आज्ञा थी, श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो, फिर हम किसी भक्त का अपराध कैसे कर सकते हैं? आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर? बोले दूसरी बात नहीं हो सकती। कोई भक्त अपराध बना है, चिंतन करो। जे ही कहा चिंतन करो, तो गुरु कृपा से बात आ, तो उन्होंने कहा भगवान ऐसा शब्द बोले, हाँ अपराध बन गया, जाओ विनय करो, रो। यमुना किनारे गए, रुदन करते हुए पुकारा कबीरदास, यमुना की धारा से प्रकट हुए। विनय की नजदीक आके समझाया कि आप ऐसा न समझें कि ये रस हमको नहीं। जैसे पंगत में चलाने के लिए किसी को सब्जी दी जाए, कचौड़ी दी जाए, गुलाब जामुन दी जाए, किसी को रायता दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि रायता चलाने वाले को केवल रायता ही मिलेगा। जब वो बैठ के पाएगा तो सब पाएगा। समझ रहे? ऐसे ही ये भगवत रस है। जब भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है तो संपूर्ण होता है। उसमें थोड़ा तो इतना अंश बकाया रहता है। वो जहां रति करता है उसी सुख को प्राप्त। पर ऐसा नहीं है कि अनाधिकारी है, सब बट रहा है। आपने कहा हमें केवल गुलाब जामुन चाहिए तो पाइए, पर ऐसा नहीं कि वो अगर सब्जी मांगे तो मना कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में? इतना हल्का शब्द होने पर, केवल जरा सा शब्द बिगड़ जाने पर, प्रियाजू जहां नेक हो नरिस कहूं बोली हो ना होत सखी, वहां तुम अपराध करो, वैष्णव अपराध, खुले अवज्ञा करो। भगवान रक्षा करे तुम्हारी बुद्धि की, सावधान रहना। इसलिए बार बार कहते हैं कि बहुत भयावह माया है, ऐसा झटका मारेगी कि आपको समझे में नहीं आएगा। गरुण जी को समझ में नहीं आया, काकभूषण जी अपनी बात समझाए, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु ने जब महिमा दिखाई, त्राहिमाम बोल दो, शरणागत प्रभु रक्षा करो नाथ, वही रक्षा कर सकते हैं। ये मनमानी आचरण प्रेमणा वृंदावन से त्यजति, वृंदावन त्याग देगा। अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे, गुरुद्रोह करेंगे, पीछे भी श्लोक में आता है दूर फेंक देगा। आप ये मत समझो कि यही तुम्हारा नहीं, ये वैष्णव धाम है, बस किसी वैष्णव से नहीं। अरे भाई, अपना काम बनाने आए हो आप ना, अपने को भगवत प्राप्ति का, और सब प्रभु। इसीलिए सिद्धांत पहले बोले, एको हम बहुश्यामा, सच्ची मानो। केवल नाटक मंच पर मेरा श्री कृष्ण ही नाटक कर रहा है, और उसी में वही आपका भी स्वरूप है। आप समझ नहीं पा रहे, वही आपका स्वरूप है। चाहे एक चम्मच गंगा जल हो या एक टैंकर गंगा जल हो, बोलोगे तो गंगा जल ही ना। तो वो गंगा जल हो, गंगा जल का अंश, तो क्या बोलोगे? गंगा जल ही तो बोलोगे ना। तो जीव कौन है? भगवान का अंश है। तो क्या उसका स्वरूप है? भगवत स्वरूप है। बात अच्छे से समझो। हम अंश हैं, लेकिन
प्रभु के ही तो है ना, तो प्रभु कैसे? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है। अगर पूर्ण से कोई हिस्सा निकाला जाए तो पूर्णमेवावशिष्यते, वो भी पूर्ण ही होगा। आप अपने स्वरूप को समझ, यहां ना कोई अपना सगा है ना कोई अपना पराया है, वही वही मैं ही मैं वो लीला कर रहा है। जो चतुश्लोकी भागवत में, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी भास रहा है सो मैं ही हूं, जो भी शेष है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। सिद्धांत को, सूत्र को लेकर चलोगे सवाल हल हो जाएगा। अभिमान नहीं, उन्मत्तता नहीं, बाधिर्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्यमेत श्रुति, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शास्त्र सम्मत गुरु वाक्य जो तुम्हारे परम मित्र भी हैं, सुहृद भी हैं, उनके वचन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे? द्वंद्वम मंदमति कदा अनुसरणम बिंदामि वृंदाटवीम। ए भाई, तू मेरी बात मान जा, द्वंद्व में मत फंस, वृंदावन का आश्रय ले ले। पर यह प्रेम स्वरूप वृंदावन तभी स्वीकार करेगा जब आपके हृदय में वैष्णव अपराध और गुरु द्रोह से डर लगे। डरते रहो कि कहीं वैष्णव को अपराध न बन जाए। सिद्धांत विचार लीला ध्रुवदास जी, डरपत रहो कहीं वैष्णव जन्म को, भक्तन को अपराध न बन जाए, ये बड़ो अपराध है ध्रुवदास। और यहां और अपराध वो तुम्हें परास्त नहीं कर, पराजय नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत कृपालु। लेकिन वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध गुरुद्रोह ये तो नष्ट कर देगा। तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पौधा है, अंकुरन होगा, पल्लव होगा, छक जाओगे, इतना फल आएगा, तृप्त हो जाओगे। धैर्य धारण करो। अच्छा या बुरा दोनों बातें हैं। जिससे कहा कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप सर्दी बरसात गर्मी दौड़ रहे हैं, सबसे एक एक सेकंड का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे ही बुरे आचरण का भी एक एक सेकंड का फल। बहुत करेक्ट निर्णय होता है हमारे प्रभु के यहाँ। बिल्कुल गफलत नहीं, बिल्कुल धोखेबाजी नहीं कि यार चूक हो गई। चूक होती है अल्पज्ञ से। सर्वज्ञ जो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, वहां चूक शब्द ही नहीं है। सावधान होकर सीधा वृंदावन हमें कभी त्यागे ना। चाहे भले आप करोड़ों कोस दूर हो और आश्रित हो वृंदावन के, गुरु आश्रित हो, आज्ञा में रह रहे हो, तो आपको वृंदावन वास का ही फल वृंदावन प्रदान करेगा। वो आपके आंतरिक स्वरूप को घसीट लेगा। हाँ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा ने देखा दिव्य दृष्टि से, जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पालकी में सखियों की बैठ करके नवीन नव किशोरी स्वरूप भाई जी महाराज वृंदावन आ रहे थे। यही है भाई जी महाराज, यही राधा बाबा है, कहीं गए थोड़ी। हमारी लाडली जू ने जो हमें सौभाग्य दिया है, ये कहीं हम अपमान न कर दे अपनी लाडली की कृपा का। बस इतने सावधान बने रहो। सर्वसमर्थ वृंदावन है, सर्वसमर्थ राधा नाम। बोलो तुमने क्या दिया? तुम्हें राधा नाम मिल रहा है, भगवत वचन सुनने को मिल रहे हैं, मंत्र मिल रहा है, और तुम फिर अवज्ञा कर रहे हो अहंकार करके। इसके बदले में तुमने क्या दिया? क्लेश, अशांति, अवज्ञा, अभिमान भरा द्रोह का स्वरूप। तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम्हें पता नहीं। बहुत सावधान। 1000 बार कह चुके होंगे कि गुरु बनाओ मत। गुरु तब बनाओ जब ये निश्चय हो जाए कि मेरा जीवन जो भटक रहा था, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के द्वारा दिए हुए बल से मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। ये ऐसा नहीं कि अनुकूलता व्यवहार की मिले तो जय गुरुदेव, प्रतिकूलता मिले तो भैया अपना मार्ग ही छोड़ दिया, भजन ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, अगर गुरुदेव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन प्राण रहो, तो जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उनकी आज्ञा में स्थित होकर उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हुए पूरा जीवन समर्पित करूं। ये भाव होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ये परमार्थ के पथिक के लिए नहीं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज को प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का वर्णन करते हैं कि जब प्रभु ने कहा कि हमसे ज्ञान मांग लो, दृढ़ वैराग्य मांग लो, विज्ञान मांग लो,
तत्वबोध, अणिमादि सिद्धियां रिद्धियां जो भी चाहो, पर उन्होंने अपनी भक्ति देने को नहीं कही। तब हमने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें तो सिर्फ आपके चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। प्रभु ने कहा, काक तुम बड़े चतुर हो, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है, जो मैंने देने के लिए कहा वो सब स्वतः जागृत हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में नहीं है तो ब्रह्मा क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि की सृजन सेवा है, वो मुझे छोटे से जीव के समान ही प्रिय हैं। कोई हमें ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मा है। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। पर यदि भक्ति हृदय में है तो भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असिमम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहे न लाग। श्रुति पुराण कहनीति अस, सावधान सुनु काग। अगर वो अधम प्राणी भी है और उसने मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी, तो मुझे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अश्मम बानी। भगवान कहते हैं जो पवित्र स्वभाव वाला है। पवित्र स्वभाव क्या है? किसी को दुख देकर सुख भोगने की लालसा रखना है, भारी अपवित्र स्वभाव है, भारी अपवित्र। छल कपट आदि हिंसा आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना, भारी अपवित्र स्वभाव। भजन करने से अपवित्रता नष्ट हो जाती है, ये अंदर की अपवित्रता है। बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र कर देता है भगवान नाम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है तो अभ्यंतर का भी मल नष्ट हो जाता है और बाहर भी पवित्र हो जाता है। जो सुंदर सुशील बुद्धि, बहुत धैर्यवान, जरा सी बात में हर्षित हो जाना, जरा सी बात में शोकित हो जाना, ऐसा नहीं। और केवल मेरा ही भरोसा। बोलो किसको ऐसा प्यारा नहीं लगेगा सेवक? वेद पुराण नीति ऐसी कहती है कि सेवक सबको प्रिय लगता है। देखो मेरा भक्त मुझे कैसे प्रिय लगता है। उदाहरण दे रहे कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर मा, सपने हूँ जानना दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना।
जाना। बहुत गूढ़ सिद्धांत है, भगवान की गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाए। बहुत गूढ़ सिद्धांत है और यह अमोघ बाण है, माया का नाश करके सच्चिदानंद स्थिति प्रदान करने। भगवान के ध्यान से सुनना। जैसे एक पिता के बहुत से बालक हों, उनके पृथक पृथक गुण हैं, स्वभाव हैं, आचरण है, होंगे। कोई पुत्र पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई धनी है, कोई शूरवीर है, कोई बड़ा दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता का सब पर समान प्रेम होता है। मेरे पुत्र है, इसीलिए भगवान पीछे बोले थे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब जो खास बात करें उसको पकड़ने वाली बात है, ये समझो, ये हमारे भगवान के ही सब पुत्र हैं। जो खास बात उस पर ध्यान दीजिए। अब कह रहे पिता का इन सब पर समान भाव होता है, परंतु अब वो पीछे की बात हो गई, ये अलग बात हो गई। एक है जो न ज्ञानी है, न ध्यानी है, न दानी है, न सर्वज्ञ है, न तपस्वी है, सब गुणहीन है। बस वो मन वचन कर्म से अपने पिता का आश्रय लिए है। बहुत जोर की बात है। सपने हूं जान न दूसर धर्मा, स्वप्न में भी किसी अन्य का आश्रय नहीं, न धर्म का न कर्म का। बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आएगा सुनते हुए भी, क्योंकि अंदर का विषय है। यही जो भगवत स्वरूप आचार्य और संतजन आए थे, यही चर्चा हुई थी, आंतरिक, कम शब्दों में, इशारे में ज्यादा। कोपितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। इसी को सेवक जी महाराज बताते हैं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। तो बोले कैसे मिलेगा? बोले कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बन जा हित जो महाराज का बच्चा बन जा, हित किशोर को है चकोर, तू लख वृंदावन, सीधे भगवत प्रेम, सीधे प्रियालाल का साक्षात्कार, हित जो महाराज का बच्चा बन जा। ये यहां बार बार लड़खड़ा जाते हैं। इस बात को अगर भगवत कृपा से आप समझ पाए, देखो भगवान ने ऊपर वर्णन किया है कि कोई तो गुण का, स्वभाव का, आचरणों का बहुत प्रवीण है, कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है, कोई शूरवीर है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता के पुत्र तो सब पर बराबर प्यार है, परंतु जो एक इन सब का किसी का आश्रय नहीं है, केवल पिता का आश्रय है। स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म की तरफ नहीं देखता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। प्रभु क्या कह रहे हैं कि शोषुत प्रिय प्रिय पितु प्राण समाना। भगवान उस भक्त को कैसे प्राणों के समान, जैसे प्राण प्रिय ना, जरूरत पड़े तो हाथ कटवा सकते हैं, पर प्राण पे कोई भी बाधा ना पहुंचे, प्राण न छूटने पावे, प्राणों में बाधा ना पहुंचे। जरूरत पड़े पैर कटवा देंगे, आंख फोड़वा देंगे, लेकिन प्राण, क्योंकि प्राण, ये आंतरिक बात तभी समझ में आती जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े कृपा पात्र हैं जिनके सारे रास्ते बंद कर दिए भगवान ने। ये जो रास्ते खोल दिए ना माया के, तो धिक्कार है हमारी भक्ति को और बुद्धि को, जो भगवान से विमुख करके माया के रास्ते पर चला दिया। नहीं नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता रह गया, हरि शरणम। बड़े कृपा पात्र हैं। ये बात तभी समझ में आएगी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के, ये खास बात है। ये चरम सीमा का आंतरिक आत्मसमर्पण है, और इसी में दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है, इसी में दिव्य चमत्कार प्रकट होता है। आप भगवत कृपा से समझ पाएंगे, क्योंकि अहम का कोहरा छाया हुआ है। बात सुनते हुए भी, कहते हुए भी आप नहीं समझ पाएंगे।
जो आंतरिक स्थिति की बात है, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के, ये वही स्थिति है जिसे भगवान श्री राम कह रहे हैं। ये वही स्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल। बस इसको समझना है। अब बुद्धि के द्वारा इसे नहीं समझाया जा सकता। ये इसलिए कह रहे हैं अहम का कोहरा लगा है, ये बात समझ में आना बहुत, और ये समझ में आ गई तो कोई बात ही नहीं बची। कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। देख लो, अपने हृदय में देख लो, ये बात सब बातों की बात है। यही बात है, राहो को काहू मनहि दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। ये आखिरी मंजिल है आत्मसमर्पण की। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। बस एकमात्र श्याम श्यामा पद प्रीति। बस यही विश्राम भूमि है। यहीं से शुरू होता है आनंद समुद्र का उफान। मान लीजिए, यहीं से आनंद समुद्र का उफान प्रकट होता है। अहम का पूर्ण लय हो जाना। भगवान कह रहे हैं, यही विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोही बराबर दाया। तीन माह जो परिहरि मद माया भजे मोहि मन बच करु काया। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। ये बात समझने, यहां भगवान कह रहे हैं, यद्यपि सो सब भांति अयाना, केवल पिता में आश्रित हो गया, और यद्यपि है अयाना माने अज्ञान है, मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता, बस एकमात्र भरोसा। तो वो पिता को प्राणों के समान प्रिय होगा, पर अयाना है वो, उसके आगे नहीं लग सकता। ज्ञानी तपस्वी योगी या कुछ भी नहीं। भगवान के यद्यपि सो सब भांति, जो ऊपर वर्णन किया गया, एक भी लक्षण नहीं। अयाना, वो मूर्ख है। पर उसने अपने पिता का भरोसा दृढ़ हो गया। यही बात, इसके आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। यही बात समझना है, बस यही बात समझना है। जब प्रभु सब तरह से घेर देते हैं और एक रास्ता ये बकाया रहता है कि अब तो केवल आपका भरोसा है, ये स्थिति आ जाती है। ये स्थिति किसी साधन से नहीं आती। यह गुण साधन थे नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा नाथ। अब पंखे ही काट दिए गए, अब तो कोई उपाय नहीं। अब आप गोद में ले चलो तो ले चलो, नहीं तो पंख ही कट गए। तब ये स्थिति आती है। बहुत किसी भी महान पुरुष की जो स्थिति आई है वो इसी से। एक बार श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज अपनी शरणागति की स्थिति का प्रारंभ जो जहां से हुई, वो जा रहे थे आगरे की तरफ। तो किनारे किनारे नदी के चल रहे थे। अब आंखें प्रगट में तो थी नहीं, लाठी के सहारे चल रहे थे। वो ऐसी जगह चरण पड़े जहां वो दरार पड़ी हुई थी और पूरी दरार फटी और यमुना जी में गिरी। अब आंख तो पता चले कि किनारा किधर है, कहां। लाठी भी छूट गई, हाथ पैर से। फिर उन्होंने कहा कि मैं कितना हाथ पैर मारता रहूंगा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। मतलब हाथ पैर मार के और बीच की तरफ जा रहा हूं।
हे शरणागत वत्सल प्रभु मैं आपकी शरण में। लाठी भी नजदीक तरंग से आ गई और किनारे वो अपने आप हो गए। खुद बताया कि मुझे किसी ने किनारे उठा के रख दिया, मेरे हाथ में लाठी आ गई, मुझे कुछ दिख, बस इसीलिए उन्होंने अपना नाम ही शरणानंद जी। ये बहुत विश्राम स्थिति, पता नहीं समझ में आ जाए तो बहुत निहाल हो जाओगे। अभी निहाल तभी इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात को कहे हो ही राम को, बस हो जाने की बात। और जहां होने पर प्राय हम देखते हैं कि साधक और त्रुटि चाहे ना करे, लेकिन अपनेपन पर जरूर कुल्हाड़ चला देता है। वो अपनेपन पर, इष्ट और गुरु के अपनेपन को काट देता है। यही माया का खास है, अपनापन का कनेक्शन बना रहे, भारी से भारी त्रुटि वो ऐसे गोद में लेकर के निकाल देते हैं। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान। पर खास बात है, माया पहले अपनापन कटवाती, तभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी आप अपराध के मार्ग में चल पड़ेंगे। अपनापन सुरक्षित है तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। ये समझ में नहीं आएगा, बिना कृपा के समझ में नहीं आएगा। आर्त भाव जब जागृत होता है, प्रभु अब तो गया, अब तो केवल आपका ही भरोसा, बस वहीं वो सबल हो जाता है, वहीं सबल हो जाता है। देखो माई अबला के बलरास, भूल मत कर देना। अबला के बलरास अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। देखो माई, कल कलकत्ता से राजा आया था बंगाल का, श्री जी का एक जन ऐसे गहवर की गली में पड़े, हटो राजा राजा राजा। कौन महारानी के चिंतन में पड़ा, कौन सुने। राजा ने कहा हटो, साष्टांग दंडवत की। 10-5 साष्टांग दंडवत। भैया राधे राधे एक ही काफी थी। बोले हम कोई श्रद्धा से थोड़ी कर रहे, हमें भद्रकाली सिद्ध है होगी भैया। बोले एक बार साष्टांग कर दे तो सामने वाला फट जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। बोले महाराज मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, 10 बार दंडवत किया आपका कुछ नहीं हुआ। ओ भैया हम ऐसी देवी की आराधना करते हैं, निकुंज देवी स्वामी जी की। जहां आप बात करें सब उन्हीं के अंश से शक्तियां हैं। सोहनी लगाने का भी अवसर नहीं मिलता, सोहनी लगाने का भी अवसर नहीं मिलता। हम ऐसी महारानी जी की, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में शप्सों तो भूल मत कर देना। भोरी सखी भी हैं और अति चतुर शिरोमणि हैं, अति चतुर शिरोमणि हैं। हाँ, कभी ऐसा न सोचना कि ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन जो है ये बलहीन है। नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हाँ समय लगेगा, इसलिए सावधान रहो, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारा जन्म व्यर्थ चला जाए, मूढ़ता न छा जाए। प्रभु कह रहे हैं कि देखो चराचर जगत मेरे से ही प्रकट हुआ, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, पशु पक्षी जड़ चेतन सब। ये जितना ब्रह्मांड अनंत है उन सब पर मेरी बराबर दया है, चाहे राक्षस हो, चाहे काटने वाला हो, चाहे कटने वाला हो। तुम्हारी समझ में आ जाए तो आ जाए भाई। कटने वाला भी वही है और काटने वाला भी वही, इसलिए पावर दोनों में समान, सब पर मोरी बराबर। कभी ऐसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती कि अमरावतीपुरी में आक्रमण करके भगा देते हैं बड़े बड़े देवताओं को और बैठ जाते हैं इंद्रासन पर। कभी दैवी शक्ति बढ़ती है उनको। ऐसे ही खेल चलता रहता है मेरे प्रभु का, सृजन लीला, पालन लीला, विनाश लीला। जब तक भजन नहीं करोगे पहली सुलझेगी नहीं। वो बहुत खिलाड़ी है, बड़ा अभिनय करने वाला, उसको समझ पाना। नेति नेति वेद कहते हैं, तुम ब्रह्मा की रची बुद्धि वाले, एक छोटी सी बुद्धि, उससे तुम अनंत महामहिम भगवान की लीला को जान पाओगे। ये विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है और मेरे बराबर सबके ऊपर दया है। ध्यान दीजिए, दया है तभी तो विनाश लीला भी कर पा रहे हैं। जो जिनको पार्षद हैं वो विनाश लीला के, कुछ पालन लीला के हैं, कुछ सृजन लीला के हैं। सबको बराबर पावर दिया गया। खेल में तो
मंच पे तो एक ही भूमि पर उतारा गया है, पर समझना है कि उतरने वाला एक ही और मंच भी वही है। अगर ये समझ गए तो भ्रम नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा भ्रम। पर मैं सबसे ज्यादा प्यार उसे करता हूं जो मद और माया छोड़कर मेरा आश्रय ले लिया है। मद, अहम की वृत्ति, घमंड, किसी भी तरह का घमंड नहीं। क्या घमंड? असलियत में जब भजन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे यंत्र पे चढ़ा हुआ जो कठपुतली खिलौना है वो नाच रहा है। अब खिलौने से कहे बहुत क्या कलाबाजी, तो अगर उसमें चेतना शक्ति हो तो उसको अनुभव यही होगा कि तुम नीचे नहीं देख रहे हो, उस यंत्र से मैं नाच रहा हूं, मेरा यंत्री कोई और है, इसलिए अहम नहीं रहता। लीलाएं सब होती हैं, आपको दिखाई देगा क्रोध, आपको दिखाई देगा बड़ा अनुष्ठान करते हुए आपको दिखाई दे, कुछ नहीं वहां, कुछ नहीं, अहम जनित कुछ नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। वो परमात्मा तत्व स्वयं चेतना युक्त होकर के चेष्टा करते दिखाई दे रहे, वहां अहम नहीं है। माया, मैं मोर तोर तय, भक्त के हृदय में नहीं होता। जो माया और घमंड छोड़ करके भगवान का मन वचन कर्म से भजन करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य, कोई भी चराचर, कोई जो सब भाव मेरे में रख लेता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। सत्य कहूं खग तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय। एक पद में पूज्य श्री सूरदास जी ने लिखा कि भजन के कुछ पूर्व संस्कार थे थोड़े, और वो कबूतर बना, वो एक वृक्ष में बैठा हुआ था। इतने में उसने ऊपर से देखा कि श्यान पक्षी बाज बिल्कुल निशाने पे ले लिया। बाज का एकाग्र दृष्टि होकर जब फिर उसके पंजे से बच पाना बड़ा कठिन है, वो एकदम झप से पकड़ ही लेगा। विचार किया कि ऊपर बाज है, नीचे नीचे देखा बहेलिया, बिल्कुल निशाने पे बहेलिया के। अब घबरा गया, नीचे की तरफ उड़ू तो बहेलिया बाण संधान सूरदास जी का पद, ऊपर उड़ू तो श्यान पक्षी बाज बिल्कुल निशाने पे लिए है। पूर्व भजन संस्कार पक्षी का, जिसे हिरण के रूप में भरत जी भजन कर रहे थे गंड के, उसी समय याद, हे हरि आप बचा सकते हो मुझे। इतने में सांप एक बिल से निकला और बहेलिए को डसा, तो बाण और वो सीधे बाज के लगा। बाज भी मरा, बहेलिया भी मरा, और आराम से कबूतर उड़कर चला गया, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। बस एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो सब कष्ट से बचा सकते हैं। सूरदास जी ने एक पद में से लिया, सत्य कहूं खग तो ही सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत खास बात है, निकल जाएगी। भगवान को सत्य कहने की क्या जरूरत है, वो तो सच्चिदानंद में है ही। भगवान भी मिथ्या बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, सत्य सच्चिदानंद की हर चेष्टा सत्य सच्चिदानंदमय होती। पर हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, स्वयं सत्य बोल रहे हैं कि मैं स्वयं सत्य कह रहा हूं, मुझे सेवक प्राण प्रिय है। पर सेवक कौन? जो बोले अस विचारि भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। ये खास बात समझनी, किसी और का आसरा और भरोसा त्याग करके जो मेरा आश्रय भरोसा लिए, बस ये मस्त मस्त हो जाओगे। ये बात समझ में नहीं आ रही, बस फिर भी कह रहे हैं, सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर ये समझ नहीं, ये समझ बैठ गई। जैसे सरल भाषा में समझो, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। ये बोल दिया, अंदर से देखो, इनके सिवा कोई है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी अगर है
उसको समर्पित करो इनके चरणों में। ये अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक क्षण में किया है, घबराओ नहीं। तुम चिंता का विषय मत बनाओ संसार का, नहीं, निश्चिंत हो जाओ इनके भरोसे में। योगक्षेमम वहाम्यम। हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि इन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक श्यामा कुंज बिहारी है, हमको क्या चिंता करनी। अगर आप चिंता करोगे तो चिंतन इनका फिर तुम संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए सब परेशान है। चिंतन करो, अनन्यस चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं करूंगा। बस समझ में ये खास बात है। कैसे कोई रबड़ी रसगुल्ला होता तो है कि मंगा के पवा दिया जाए तो सब संशय खत्म हो जाए, समाधान हो जाए। भी ये अंतिम स्थिति है, मस्ती की अंतिम स्थिति। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेली बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। कैसी अद्भुत निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, ये साधन से नहीं होता। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलता ही सकल मिली जो सुख लव। इसीलिए सर्व संगोपहो ही माम। खास बात है सत्संग की, सब आश्रयों का त्याग करके रहो वहीं, वैसे ही व्यवहार करो। अंदर की बात है, अंदर की वृत्ति केवल प्रभु का भरोसा और आशा, बस। ना कभी तुम्हें शोक छू सकता है, न कभी हर्ष, न कभी मद, न मत्सर, न माया, नहीं छू पाएगी। तभी तो कह रहे हैं सोवत पांव पसार का मतलब क्या, एकदम बेपरवाह निश्चिंत। अब मुझे परवाह नहीं, चिंता नहीं, श्यामा पाया प्यारी खुद देख लेंगी वो सब, हम उनके भरोसे हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं पाया गया कि प्रभु का भरोसा करने वाला, हाँ, ये नहीं पाया। आपको बाहरी कोई नाटक करके कह सकता है, भाई भेष में क्या जाता है रखने में, या वाणी में बोलने में क्या जाता है, या व्यवहार दिखाने में क्या जाता है। अंदर का भरोसा तुम्हारा जैसा है वैसा ही तुमको अनुभव में आएगा। बोले भगवान बचा लेते, भगवान बचा लेते, था तो ऐसा, भगवान ने क्यों नहीं बचाया? अरे भगवान ही लीला कर रहे हैं, भगवान ही लीला कर रहे हैं। जब हमारा आज का कर्म तुम देख रहे हो कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन कल हमने कितना गंदा बुरा कर्म किया जिसका फल हमारे पास आया है, उसको देखकर तुम कोस सकते हो कि ऐसा भला। नहीं नहीं नहीं, उनकी तो सिर्फ कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार है। अगर उसका हिसाब जो हमने किया उसका हिसाब भोगना पड़े तो 6 महीने महाभागवत भीष्म जी बाणों की शैया पर है, भगवान से कह रहे मैं 100 जन्मों तक देख रहा हूं, कोई ऐसा बोले और आगे बढ़ो, बड़ा रजिस्टर भरा हुआ है। एक ही केवल उपाय है, सब आस भरोस छोड़कर भगवान का एकमात्र भरोसा। कागभूषुंड जी से कहा कि जाओ, जैसे पीछे कहा था आज के बाद माया नहीं व्यापेगी, तो आज के सत्संग में भगवान कह रहे तुम्हें काल नहीं व्यापेगा, कालातीत कर दिया। आज भी हैं कागभूषुंड जी, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। कबहू काल न व्यापहि तो ही। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ हो तो काल मूर्तिमान होकर आया और कहा कि मृत्यु लोक से जब कोई जाता है तो मैं स्पर्श करता हूं, मतलब काल के स्पर्श के बाद ही आपकी आगे गति हुई। हाँ ठीक है, झुको। काल के सर पर पैर रखकर विमान पर आरूढ़ हुए, आज भी ध्रुव जी विराजमान। श्री सेवक जी महाराज कह रहे समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, जिए काल बस ना परे। काल के अधीन भक्त नहीं रहता। कबहू काल न व्यापहि तो ही, बोले मरते तो सब है, फिर आप कैसे कह सकते हैं भक्त काल के अधीन नहीं होता? देहाभिमानी शरीर में अहम भाव करके जब मरता है तो काल का प्रभाव होता है, और जो भगवान के भाव देह में जीते जी अपनी सेवा में पहुंच गया वो तो केचुल है शरीर, उस पर क्या काल? काल छू सकता है उसके स्वरूप को, जिस स्वरूप को प्राप्त हुआ। शरीर का तो केचुल की तरह उसने पहले ही त्याग कर दिया। सांप की जैसी केचुल होती है, छूट सांप को कोई उसमें, उसे लाठी से मारो केचुल से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कालातीत स्थिति भक्त की होती है। भगवान शरीर के लिए भी कह दिया
काकभूषुंड, अरे भक्ति में बहुत बड़ा सशरीर कितने महाभागवत अंतर ध्यान हुए यहां से। महाराष्ट्र के महामहिम श्री तुकाराम जी समस्त भक्तों के बीच में कीर्तन करते हुए विमान आया और बैठकर कीर्तन करते सदैव भगवत धाम को गए। श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी, मीरा जी, कितने ऐसे महाभागवत जन जिनको अपने लोग जानते भी नहीं, इतिहास में लिखा भी नहीं गया, अंतर्धान हो गए। कबहू काल न व्यापी तो ही, हमको कैसे ऐसी स्थिति मिलेगी? तो आगे साधन बता रहे हैं, सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही। ये बहुत अमृतमय बात है। बस क्या पकड़ना है अपने को? सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही, तो प्रभु बचनामृत सुनी ना अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं, सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। हे काग, अब तुझे कभी काल व्यापेगा नहीं, भगवान ने कहा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। काकभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं, भगवान के वचन सुन सुन करके मैं अतृप्त हो रहा हूं, और सुनने को मिले। शरीर पुलकित हो रहा है, मन में अत्यंत आनंद बढ़ रहा है। वो सुख तो मेरा मन और कान ही जानते हैं, वाणी की सामर्थ्य नहीं जीव की कि वो बखान कर सके। वो शोभा, वो सुख नेत्र जानते हैं, पर वाणी तो कह ही नहीं सकती। प्रभु ने मुझे बहुत प्रकार समझाया और परम सुख प्रदान करके फिर वैसे ही बाल लीला शुरू कर दी। अब नेत्रों में जल भर करके, मुख रूखा करके प्रभु रुदन का भाव करने लगे। तो कौशल्या मैया समझ गई प्रभु भूखे, दौड़ कर आए और गोद में उठा लिया। ये मैं देख रहा था। अब मुझे भ्रम नहीं रह गया, क्योंकि समझा दिया प्रभु ने। गोद में लेकर अपने वक्षा स्थल का दुग्ध पान कराने लगी और भगवान रघुनाथ जी मां का दुग्ध पान कर रहे हैं। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, ते सुख महु संतत मगन। हे गरुण जी, जिस महासुख के लिए परम कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी भगवान शंकर अशुभ वेश धारण करते हैं, मुंडों की माला, सांप की माला और चिताभस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी, कंठे भुजगपतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो पर भजति जगदीशैक पदवी। अगर इनका भजन करे परम पद प्रदान कर देते हैं। अयोध्या के समस्त नर नारी भगवान के इसी सुख में मगन है। सोई सुख लवलेस, जैसे कभी कभी कुछ सही रास्ता न समझ पाने के कारण आते हैं और कहते हैं कि हमें ये अनुभव, वो अनुभव। अब वो हट करके कहते हैं, हम भी हाथ जोड़ते हैं। नहीं, देखो यहां सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो। सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपने हूं लहू, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर भगवदानंद का लवलेश भी हृदय में जागृत हो जाए, स्वप्न में, जागृत की बात क्या, तो हे पक्षीराज गरुण जी, उस महान भक्त के सामने जितना भी ब्रह्म सुख है वो सब गिनने योग्य नहीं रहता, हे हो जाता है। नारायण स्वामी भी कहते हैं, ब्रह्मादिक के भूख सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए।
सच्चे मार्ग से चलो तो वास्तविक बोध हम ही को तो होना है, भगवान को थोड़ी होना है। जितनी स्थितियां हम कहते हैं हमारे लिए, तो फिर नाटक काहे को करो ना, सच्ची स्थिति प्राप्त करो। जैसे कल एक भगत जी कृपा करके दर्शन दिए, वो कह रहे थे कि हमें पहले से ही सब पता हो जाता है क्या होना है जी। नहीं मतलब पहले से ही सब तो हो जाता होगा भाई, कोई खास बात थोड़ी है, ये तो कुछ थोड़ी सी साधना से भी हो जाता है। खास बात है भगवान का बोध हो जाना, वो भी हो गया है। तो भैया बुरा तो नहीं मानोगे, काम सताता है? बोले हाँ, कल पढ़ा है वो वीडियो पढ़ा, काम सताता है? बोले हाँ। वो भैया सही ढंग से चलो, काहे को बकवास करते, तुम्हें सब पता हो जाता है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। कौन? वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के गुरु जी, योग वाशिष्ठ जैसे ग्रंथ के प्रवक्ता, अद्भुत ब्रह्मबोध ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हाथ मींजते हुए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। अपने लोग बात ना क्यों ऐसा भ्रम कर लेते? भ्रम नहीं, भजन का मार्ग भ्रम का नहीं, ये दैन्यता का मार्ग है। तुम्हारा जन्म ही हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, तुम झूठे में मत फंसो, स्थिति पे आओ। अगर स्थिति नहीं है तो फिर बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने हूं लहेऊ, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख सज्जन सुख। ब्रह्म सुख को भी, परमेष्ठी पद ब्रह्मा को ब्रह्म सुख ब्रह्म बोध, उसको भी नहीं गनते जो भगवान की लीला रस का एक किंचन मात्र किनका मिल जाए। तो गरुड़ जी, फिर मैं कुछ कालावधपुरी में रहा, भगवान श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी, भगवान की कृपा का बार बार स्मरण करके पुलकित होता कि भगवान ने मुझे अविरल भक्ति का, प्रेम भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान के चरणों की वंदना करके आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने जिस दिन से मुझको अपनाया, फिर मुझे कभी भ्रम नहीं हुआ, माया नहीं स्पर्श की। और आप अब चिंता न करो, कोई ऐसा नहीं जिसे माया ना नचाए। तो देखो मैंने अपनी बात बताई ना, या सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिम मोहि नचावा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव कहता हूं, बहुत पुराने हैं। निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेसा। निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेशा। समस्त क्लेशों को मिटाने का एकमात्र उपाय, ये मैं अपना अनुभव कहता हूं, बड़ा लंबा अनुभव है, बहुत काल के पुराने हैं काकभूषुंडी जी, बड़े बड़े महात्मा। जब स्वयं भगवान शंकर इनसे सत्संग सुनने गए तो सोचो औरों की बात क्या, वो कह रहे मैं अपना अनुभव कहता हूं कि अगर क्लेश रहित तो होना है, आनंद मगन होना है, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करो। भजन के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये जंतुर मंतुर राख अंगूठी लोहे के छल्ला घोड़े के नाल के छल्ला, ये तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बावरे मत बनो। एक आए तो आंसू जी, हमारी पत्नी नहीं बीमार, तुमको डॉक्टर के पास ले जाओ। बीमार तो डॉक्टर नहीं मतलब आप कुछ, अरे हम खुद बीमार है, डायलिसिस करवा ले जाएंगे अभी थोड़ी देर। यार बाबा जी को लोग समझते क्या है, और यही समझ लिया तो बाबा जी को समझते क्या है। अरे भवरोग के डॉक्टर, अच्छा कोई हड्डी का डॉक्टर हो,
आप वहां जाओगे तो हमारी आंखों में माड़ा पड़ गया, ऑपरेशन कर दो, तो कहेगा लिखा बोर्ड में, तुम देख रहे हो क्या लिखा है? अलग अलग होता है ना। तो ये जो संत महात्मा है, इनका कार्य है भव रोग मिटाने की अचूक औषधि देना। सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भव भंगा। जैसा दुख सुख समय आ रहा है चुपचाप काट लो, राधा 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 राधा, सब चलते हैं अपनी श्री जी के पास। ये बात हमारी समझो। ये थोड़ा बुखार ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, कितने दिन ठीक रहोगे? एक समय है, शरीर जाएगा भैया। जब जाएगा तो वो बात बना लो जो कहीं और बनने वाली नहीं है, वो संतों से बनती है। भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान नाम जपने में रुचि, संसार के हर दुख सुख को समान भाव से सहने की सामर्थ्य, ये और कहीं नहीं मिलेगी। ये मिलेगी भगवत प्रेमी महात्माओं के पास। तो कागभूषण जी अपना अनुभव करते हैं कि यदि आप सुख चाहते हो, क्लेश रहित होना चाहते हो, तो बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिना भजन के क्लेश नष्ट होने वाले नहीं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।